वजीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हमजा शहबाज ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशन में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ है। जब मुल्क में इस तरह का बहरान आ जाए। इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला तस्लीम कर लिया। वकील बाबर आवान ने अदालत को बताया कि ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वजीर आला कबूल हैं। IG चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। अदालत मजबूरी हुक्म देगी, छोटी छोटी बातों पर नहीं पड़ेगी। मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। खुशी है, दोनों मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तफाक राय हुआ है। सूबे के लिए दोनों जमातें अफहाम व तफहीम से बढ़ना चाहती हैं। वजीर आजम का बद्दुआओं का एतराफ, दुआ की दरखास्त। शहबाज शरीफ ने कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने में खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। शदीद गर्मी में पंखे बंद हों तो आवाम बद्दुआएं देते हैं। सनतों की गैस काटते हैं तो मईशत मुतासर होती है। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। आवाम से गुजारिश है कि दुआ करें। वजीर आजम ने नाकामियों का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा, पिछली हुकूमत को बिजली के मंसूबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। तहरीक इंसाफ की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक एलामिया जारी किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा, ज़िमनी इंतखाब तक नोटिफिकेशन रोकने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त। परेड ग्राउंड के लिए मुतालिका अथॉरिटी ने भी इजाज़त दे दी। दोबारा NOC जारी। लिखा, एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं होगी। धरने की इजाज़त नहीं होगी। एहतजाज वक्त पर ख़त्म करना होगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समेत सड़कें बंद नहीं की जाएंगी। मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर करना PTI की जिम्मेदारी होगी। इमरान खान कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ तारीखी जलसा होगा। मैं रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूंगा। इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल 99 रुपये, डीजल 133 रुपये महंगा कर दिया। इमरान खान का ट्वीट। लिखा, रूस से सस्ता तेल खरीदने की बजाय दरामदी हुकूमत अवाम पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाल रही है। हमाद अजहर कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। महंगाई की शरह 30% हो जाएगी। आखिर कितनी बार फटेगा ये पेट्रोल बम? आम शहरी तो एक तरफ, लीगी सपोर्टर भी दिल मिला उठे। मुसलसल तीसरी बार रात 12 बजे से कुछ देर पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान। आवाम को सोने से डर लगने लगा। गरीब मेहनत कश भी परेशान। कहते हैं, पूरे दिन 600 की दिहाड़ी लगाएं, 250 का पेट्रोल डलवाएं तो घर क्या लेकर जाएं? तजुर्बाकारी की दावेदार हुकूमत को मेहनत कशों ने 100% नाकारा करार दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की आवाम से हर बार गलत बयानी। जब भी उन्होंने कहा कि आज रात पेट्रोल महंगा नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ही महंगा हो गया। गुज़श्ता रात भी वजीर खजाना ने एक शो में कहा कि आज मैं आखिरी बार टीवी पर आया हूँ। उस शो के थोड़ी देर बाद ही वो टीवी पर आए और पेट्रोल महंगा करने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब तक इक़्तिदार से बाहर थे, उन्हें 150 रुपये लीटर पेट्रोल भी महंगा लगता था, मगर अब बगैर शर्माए पेट्रोल कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर डाला। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह 21.3% रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई में 13.8% का इजाफा हुआ।
शहरी इलाकों में 19.8% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% रिकॉर्ड। दालें, सब्जियां, पेट्रोल, बिजली समेत सब कुछ महंगा हुआ। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, मौजूदा हुकूमत मईशत नहीं संभाल पा रही। सारे बहरान का एक ही हल है, फौरी और शफाफ इलेक्शन। जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे। अवाम को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिलेगी। अभी तो बिजली का बिल भी आना है। शेख रशीद कहते हैं, अनकरीब हुकूमत का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। असद उमर बोले, कोई शर्म कोई हया, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शहबाज गिल लिखते हैं, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन था। डाकुओं और लुटेरों ने मुल्क को कहां ला खड़ा किया। फरूख हबीब ने कहा, तबाही हुकूमत से कोई शोबा महफूज नहीं। इन्होंने मजदूरों को फाकों पर मजबूर कर दिया। पीटीआई की कामयाब माशी पॉलिसी की एक और मिसाल, अप्रैल, मई और जून में टैक्सों में कमी के बावजूद रिकॉर्ड वसूलियां। एफबीआर ने माली साल 2021-22 में 29.1% इजाफे से 6 खरब 12 अरब 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 6 खरब 10 करोड़ रेवेन्यू का हदफ रखा था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, आखिरी सहमाही में मेहनत करके साबका दौर से ज्यादा टैक्स जमा किया है। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का एडवांस टैक्स नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MQM पाकिस्तान का वोट को तकसीम होने से बचाने का मिशन। खालिद मकबूल सिद्दीकी की रात गए, फारूक सत्तार की रिहाइश गाह अमर। सियासी सूरत हाल और NA 245 के ज़िमनी इंतखाब पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक MQM ने फारूक सत्तार को पार्टी में वापसी की दावत दे दी। पतंग के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने की पेशकश कर दी। फारूक सत्तार ने भी वापसी के लिए मज़बूत इशारे दे दिए। मुल्क में कोरोना के 694 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ईद उल अजहा के दौरान मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। गले मिलने और हाथ मिलाने से भी इज्तनाब का मशवरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत। कोरोना टास्क फोर्स इजलास का हाथ मिलाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। कहा, अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।